नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही हरियाणा में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सांसदों और विधायकों का हिसाब करने के बाद पब्लिक अब पार्षदों का हिसाब करने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने 5 साल जनता को अपना मुंह नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया, उनके लिए ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ ऐसा ही यमुनानगर में देखने को मिला, जहां स्थानीय लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भड़के नजर आए। भाई जिस एमसी को हमने वोट अपना वोटां दे के जितवाया 11 नंबर वार्ड संकेत कुमार, उसका बाप कॉलोनी में आके धमकियां देता था, तुम्हारी कॉलोनी का काम नहीं होने दूंगा मैं, और वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। उसको पता था कि मैं आज मेरी पिटाई होएगी कॉलोनी में, बहुत लोग खिलाफ है इसके। तो अब क्या सोचते, क्या क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के? हमारी कॉलोनी में कारपोरेशन ने आज तक कोई काम नहीं करवाया। खंबे लगे थे, सरपंच राधे श्याम ने लगवाए, नालियाँ बनी थी, सरपंच राधे श्याम ने, पानी की सप्लाई पाइपलाइन सब सरपंच राधे श्याम ने। कारपोरेशन ने क्या किया आज तक? 1988 से कॉलोनी बनी हुई है, ये मर गए हैं, ईओ या सेक्रेटरी सब मर गए हैं, इनके बच्चे भी भूखे मरेंगे कुत्तों के। तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन हो रहा है, क्या सुधार की गुंजाइश है? नहीं, सब चोर हैं ये, कोई नहीं करवाएगा काम। वोटों के लिए आने दो, इनको हम बताएंगे भाई कौन सा हार इनके गले में डालना है। ये पब्लिक डिक्लेयर करेगी। मधु कॉलोनी, चित्रबंदर रोड, इनको हम बताएंगे अब क्या होता है। उधर सियासी पार्टियां चुनावी तैयारी में पूरी शिद्दत से जुट गई हैं। यमुनानगर में बीजेपी के पास मेयर पद के लिए नामांकन की लाइन लग चुकी है। जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने बताया कि हमारे पास अभी तक मेयर पद के लिए 16 प्रत्याशियों के आवेदन आ चुके हैं और हर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी के लिए 5 से 6 आवेदन आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी के राज में जिले में विकास नहीं हुआ, बल्कि नेताओं ने अपनी जेब भरने का काम किया है। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो और जनता इनको सबक सिखाए। हाँ, नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे पास अभी तक मेयर पद के लिए 16 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं और इसी प्रकार से हर वार्ड से 5 से 7 जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए अप्लाई किया है। तो सर कब तक नाम डिक्लेयर कर दी जाएंगे? हाँ, देखिए, अभी आज 7 तारीख तक, अभी दोपहर तक हम सभी के नामांकन पत्र ले रहे हैं। जो भी आवेदन देना चाहता है वो अपना आवेदन दे रहा है और उसके पश्चात जैसा पार्टी का नियम है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे जिला के सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके साथ बैठकर एक चर्चा होगी और फिर हमारे सम्मानित जो जिला के प्रभारी हैं और पार्टी की तरफ से भी एक सीनियर व्यक्ति नॉमिनेट किया जाएगा, उनके साथ बैठकर जो हमारी छोटी टोली से माननीय हमारे मंत्री जी हैं, श्याम सिंह राणा जी हैं, कंवरपाल जी हैं, घनश्याम जी हैं, बलवंत जी हैं, सभी बैठकर उन नामों पर चिंतन करेंगे और उसके बाद उसका एक पैनल बनाकर हम प्रदेश को भेजने का काम करेंगे। सर क्या योग्यता क्या देखी जाएगी प्रत्याशी की? देखिए, पार्टी का जो सदस्य है, एक तो पार्टी सदस्य होना चाहिए, दूसरी बात पार्टी की जो रीति नीतियां हैं उसको धरातल पर पहुंचाते हुए सभी लोगों के साथ मिलकर जिस प्रकार से हमारा चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, हम एक विकास को गति दे रहे हैं, तो एक जो निगम की सरकार बनेगी उसमें भी वो हमारा जो पार्षद का नामिन कार्यकर्ता होगा, वो भी उसी विकास की गति को अपने वार्ड में बढ़ाने का काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, लोगों के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहते हुए उनका दुख सुख का साझी हो। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्ष को किस तरह देखता है? किसी विपक्ष में आम आदमी पार्टी? देखिए, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि चाहे आपने प्रदेश का चुनाव देखा हो, केंद्र का चुनाव देखा हो, कहीं विपक्ष दिखाई नहीं दिया। जितने भी चुनाव, चाहे हमारे प्रदेश के चुनाव के बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, आज अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, कल आप उनका रिजल्ट देखेंगे, तो कहीं पर भी विपक्ष तो है ही नहीं। और हरियाणा में तो विपक्ष बिल्कुल ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये सरकार आगे लगातार बढ़ रही है, तो विपक्ष कहीं भी भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। देखिए, मेयर का चुनाव है, यह चुनाव मेरे ख्याल से पार्टी से ऊपर उठकर लोगों को लड़ना चाहिए। यह चुनाव पार्टी पॉलिटिक्स का ना होकर एक सेवा का चुनाव है। जो यदि आप यमुनानगर जगाधरी के लोग अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे
अच्छे व्यक्ति को लेकर उसको वोट देंगे, मेयर बनाएंगे, उसको आगे लेकर आएंगे तो शहर का विकास होगा। देखिए पिछली बार भी मेयर रहा, 5 साल मेयर रहा, 2 साल उसकी टाइम ख़त्म हो गया, 7 साल हुए, शहर का भी कोई विकास नहीं हुआ। शहर विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया। और आज जो है ना, इतना बुरा हाल है कि जो मेयर बनते हैं और पार्षद बनते हैं वो अपना विकास ज़्यादा करते हैं, शहर का विकास कम करते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आना चाहिए, सब लोगों को, शहर के लोगों को इकट्ठा हो गए कि जो व्यक्ति अपना विकास ना करे, शहर का विकास करे। आज जितने भी जो राजनीति है बड़ी गंदी हो चुकी है, चाहे वो विधायक की राजनीति है, चाहे वो पार्षद की राजनीति है, चाहे वो मेयर की राजनीति है। लोग अपने विकास की तरफ ध्यान देते हैं, शहर के विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। शहर में बहुत बुरा हाल है। तो कौन होगा आपका, क्या कोई आवेदन आया है, कौन पहली पसंद देखिए, हमारी पार्टी की आज 4 बजे मीटिंग है प्रदेश लेवल पे दिल्ली में। आज वो फैसला करेंगे कि हमने क्या नीति अपनानी है, सिंबल पे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। लेकिन मैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं उससे बड़ी बात ये कहता हूँ, ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, आपसी का चुनाव है, ये घर का चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है। इस चुनाव को लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए। पीछे जो यहाँ मेयर बने या पार्षद बने, उन्होंने मेरे ख्याल में विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सारा ध्यान अपने विकास पर दिया। आप उदाहरण के तौर पे एक जो पानी की निकासी है यमुनानगर में, वो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर 20-25 करोड़ का एक योजना बनी थी, जुगाड़ बस स्टैंड से लेकर कैंप तक पानी की निकासी की, वो अधूरी पड़ी है, पेमेंट हो चुकी है। शहर से निकलने को कोई रास्ता नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था बहुत खराब है, शहर के हर गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति चाहिए मेयर के, पार्षद के लिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो अपने घर को छोड़ के त्याग की भावना से शहर के विकास की तरफ ध्यान दें। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेयर बन गए, पार्षद बन गए, अपना विकास करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कॉलोनियाँ काटते हैं, ऐसी जगह सड़कें बनवाते हैं जहाँ लोग रहते ही नहीं, और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ सड़कें नहीं बनवाते। केंद्र में बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी की है, तो मानते नहीं है कि मुश्किल रहेगा मुकाबला? ऐसे है, कोई मुश्किल मुकाबला नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये चुनाव पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर का चुनाव है, ये चुनाव भाईचारे का है, ये चुनाव लोकल चुनाव है, सद्भावना का चुनाव है, आपसी का चुनाव है। इस चुनाव को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हटकर लड़ना चाहिए, तभी शहर का विकास होगा। वहीं जिला प्रशासन भी चुनाव संबंधी तैयारियों में जुट गया है। यमुनानगर निगम के रिटर्निंग ऑफिसर सोनू राम का कहना है कि 11 से 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके वोट नहीं बने हैं, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर की परमिशन से वोट बनवा सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा हरियाणा के अंदर नगर निगमों के चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत हमने पब्लिक नोटिस भी इशू कर दिया है। मैं एसडीएम जगाधरी इसके लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया हूँ, और हमने पब्लिक नोटिस 5 फरवरी यानी बुधवार को, उस दिन हमने पब्लिक नोटिस निकाल दिया था। इसके बाद जो हमारे 22 वार्डों के लिए जो मेंबर होंगे उनके चुनाव होने हैं, और मेयर के पद के लिए चुनाव होना है। और इसमें नॉमिनेशन जो होगा उसको प्रेजेंट करने की तिथि होगी 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। दिन में 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन जो भी अभ्यर्थी चाहता है वो जमा करा सकता है। इसमें भी हमने स्थान अलग अलग निर्धारित किए, पर वो डीसी अफसर के डीसी ऑफिस इस प्रेमाइस के अंदर ही हैं सभी। जैसे क्योंकि 22 वार्ड थे तो हमने उनको लेने के लिए 4 अलग अलग एआरओ की ड्यूटी लगा दी है। मेयर के जो मेयर पद के लिए जो भी आवेदन होंगे वो डीसी कोर्ट में जमा होंगे। कुछ आवेदन कुछ वार्डों के लिए जो 1 से लेकर 7 वार्ड हैं उनके आवेदन जमा होंगे डीआरओ साहब के ऑफिस में, उनकी कोर्ट में। कुछ आवेदन मेरी कोर्ट में जमा होंगे जो 7 से 14 वार्ड हैं, और जो अन्य वार्ड बचते हैं उनके लिए सीटीएम कोर्ट जो है उसके अंदर डीडीपीओ साहब लेंगे। तो इस तरह से आवंटन किया है, और उसके बाद चुनाव इनकी स्क्रूटनी होगी, इनके कागजों की। वो 18 तारीख को स्क्रूटनी होनी है उनकी, मंगलवार को। स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेट को जिसको भी लगता है उसको अपना फार्म विड्रॉ करना है, विड्रॉ कर सकता है। फिर फाइनल लिस्ट ड्रॉ करा के, और हम जो है इलेक्शन के लिए बिल्कुल 2 मार्च को जो इलेक्शन की डेट है उसके लिए चरणबद्ध तरीके से हम अपना कार्य करते जा रहे हैं। और 2 मार्च को अगर इलेक्शन होता है और अनकंटेस्टेड कोई कैंडिडेट नहीं जीतता और इलेक्शन होता है, तो उस सूरत में 12 मार्च को इसकी गिनती होगी।
आरओ जो रादौर के 14 बूथ और 14 वार्ड हैं उनके लिए आरओ जो नियुक्त किया गया एसडीएम रादौर को, बाकी जो 350 बूथ हैं और 22 वार्ड हैं जो जगाधरी यमुनानगर के अंदर, उनके लिए रिटर्निंग अफसर मैं नियुक्त हूँ। और यमुनानगर का जो भी चुनाव होगा उसकी सारी तैयारी, चाहे वो किटबैक की प्रिपरेशन है, मशीनों की प्रिपरेशन है, वो सब हम ITI के प्रेमाइस में करेंगे। और इसके अलावा हम पोलिंग बूथ्स की चेकिंग करा रहे हैं, वोटर लिस्ट को अपने दुरुस्त कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट हैं, जो कोई भी व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लें। नगर निगम की वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो और चुनाव के लिए अपना वोट बनवाने की अंतिम तिथि उनकी 17 फरवरी की है। अब वोट नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं बनेगा, हर एक वोट के लिए रिटर्निंग अफसर की परमिशन चाहिए होती है। बता दें कि यमुनानगर में कुल 22 वार्ड हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 3,61,689 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,73,448 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,63,329 है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग तरह का जनादेश देने वाली प्रदेश की जनता इस बार किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है, देखना दिलचस्प होगा। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।